जिस आईपीओ का इंतजार भारत बेसब्री से कर रहा था वो अब और लंबा इंतजार करवाने वाला है। यह आईपीओ किसी छोटी मोटी कंपनी का नहीं बल्कि रिलायंस जियो का है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। देश का सबसे बड़ा आईपीओ आने ही वाला था, लेकिन आखिरी पलों में सेबी ने इसे लटका दिया है। भारत सरकार की लिस्टिंग नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं और औपचारिक रूप से इनमें अभी जो है थोड़ी सी धीमी गति आ गई है। वो बदलाव पूरी तरह से सामने नहीं लाए गए हैं। इस वजह से जियो का आईपीओ कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दूं, सेबी ने सितंबर 2025 में नियम बदले थे, जिसमें 55 बिलियन डॉलर से ऊपर मार्केट कैप वाली कंपनियां आईपीओ में सिर्फ 2.5% हिस्सा बेच सकती हैं। पहले ये 5% था। ये जियो और एनएससी जैसे मेगा आईपीओ के लिए वरदान है, लेकिन वित्त मंत्रालय को इसे बजट में अधिसूचित करना अभी बाकी था। तो सबसे पहले अब आपको मैं बात साफ कर दूं, जियो का आईपीओ रद्द नहीं हुआ है, सिर्फ आगे बढ़ा है। पहले उम्मीद थी कि ये 2025 में आ जाएगा, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग में खुद मुकेश अंबानी जी ने ऐलान किया था कि कंपनी 2026 की पहली छमाही में जियो को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि पर्दे के पीछे काम तेज़ी से चल भी रहा था, क्योंकि कंपनी ने फरवरी 2025 में ही सेबी के पास रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस यानी गोपनीय जो दस्तावेज थे वो दाखिल कर दिए थे। लेकिन फिलहाल ये चीज़ें औपचारिक रूप के वजह से थोड़ी टल गई है और जैसे अब चीज़ें सब आगे क्लियर होती हैं तो ये शायद आने वाले वक्त में आपको बाज़ार में लिस्ट होती दिखाई देगी। आपको बता दूं, 2016 में लॉन्च होने के बाद जियो ने फ्री डेटा और कॉल्स से बाजार हिला दिया था, जिससे 40 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक जोड़े गए थे। मुकेश अंबानी ने 2019 में पहली बार 5 साल के अंदर लिस्टिंग का संकेत दिया था, लेकिन डिजिटल बिजनेस को मजबूत करने के लिए इसे टाला गया और कंपनी 170 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन पर न्यूनतम हिस्सेदारी बेचकर 4.3 बिलियन डॉलर जुटाने की इसके जरिए, इस आईपीओ के जरिए कोशिश कर सकती है। हालांकि इस देरी ने कई सवाल भी खड़े किए हैं लोगों के मन में। क्या कंपनी किसी परेशानी से जूझ रही है? ये वैसे मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल हो सकते हैं। या फिर ये एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। असली वजह एक नहीं है बल्कि 3 है। देखिए, इस देरी के पीछे सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह है वैल्यूएशन। जैसा कि शुरू में बोल रहा था, मुकेश अंबानी जियो को सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी की तरह लिस्ट नहीं कराना चाहते। वो इसे एक ग्लोबल टेक पावर हाउस के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक जबरदस्त वैल्यूएशन चाहिए। जानकार मान रहे हैं कि जियो की वैल्यूएशन 100 बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा हो सकती है। जेफरीज जैसे जो फर्म है उनका भी अनुमान है कि 180 बिलियन डॉलर तक भी इसका वैल्यूएशन जा सकता है। इतनी बड़ी वैल्यूएशन को सही ठहराने के लिए कंपनी सिर्फ अपने 500 मिलियन से ज़्यादा ग्राहकों का आंकड़ा नहीं दिखाना चाहती, बल्कि भविष्य की तगड़ी ग्रोथ भी साबित करना चाहती है। इसलिए जियो अपने डिजिटल बिजनेस को और मजबूत कर रही है। कंपनी चाहती है कि जब आईपीओ आए तो निवेशक उसे सिर्फ सिम बेचने वाली कंपनी ना समझे, बल्कि एक ऐसे डिजिटल एम्पायर के रूप में देखे जिसमें जियो सिनेमा, जियो फाइबर, जियो क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सर्विसेज शामिल हो। ये एक सोचा समझा कदम है ताकि कंपनी की तुलना एयरटेल और वोडाफोन से नहीं बल्कि दुनिया की टॉप टेक कंपनियों से हो। दूसरा बड़ा कारण है जियो का बदलता हुआ फोकस। जियो का मिशन अब सिर्फ भारत के हर घर तक 4G या 5G पहुंचाना नहीं रह गया है, बल्कि टेलीकॉम या कह दीजिए बल्कि टेक्नोलॉजी के अगले लेवल पर जाना है। कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और यहां तक कि सैटेलाइट इंटरनेट जैसे नए मैदानों में भी भारी निवेश कर रही है। जियो भारत में अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रही है और साथ ही साथ जियो स्पेस फाइबर जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए दूर दराज के गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का टारगेट भी बना रही है। ये सीधे तौर पर एलन मस्क के स्टारलिंक को टक्कर देने की तैयारी भी है। जब से आकाश अंबानी ने जून 2022 में जियो के चेयरमैन का पद संभाला है, उनका एक बड़ा सा लक्ष्य कंपनी को एक नई पीढ़ी की टेक कंपनी के रूप में स्थापित करना रहा है और ये जो देरी हुई है उसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकती है। इन सभी नए बिजनेस को जमने और पैसा बनाने में समय लगता है, इसलिए कंपनी आईपीओ से पहले इन सभी को मजबूत करना चाहती है ताकि वैल्यूएशन और भी ज्यादा मिल सके।
तीसरा और आखिरी कारण है बाजार के हालात और बदलते हुए नियम। पहले बड़े आईपीओ के लिए लिस्टिंग के नियम काफ़ी सख्त थे, लेकिन अब सरकार ने नियमों में थोड़ी ढील दे दी है, जिससे 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली बड़ी कंपनियां सिर्फ 2.5% हिस्सेदारी बेचकर भी लिस्ट हो सकती हैं। ये नियम जियो जैसी विशाल कंपनियों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है और अब लिस्टिंग की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो गई है। इसके अलावा कंपनी अपने निवेशकों को बुनियादी मजबूती भी देना चाहती है। तो जियो पहले भी गूगल और मेटा जैसे बड़े नामों से $25 बिलियन से ज़्यादा की फंडिंग उठा चुकी है। अब आईपीओ के लिए मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स जैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को भी चुन लिया गया है। ये सब दिखाता है कि जब भी जियो का आईपीओ आएगा वो पूरी तैयारी के साथ ही मैदान में उतरेगा। तो ये वो कुछ ऐसे कारण हैं जिन पर विचार लोग कर रहे हैं कि शायद ये भी वजह हो सकती है आईपीओ को थोड़ा टाल देने के कारण। सेबी वाला रीज़न एक अलग है, साथ ही साथ ये रीज़न भी हो सकते हैं कि कंपनी ही खुद से अभी थोड़ा डिले कर रही है। तो आपको क्या लगता है? कुल मिलाकर जैसे बात यही है कि जियो का आईपीओ भले ही थोड़ी देरी से आ रहा है, लेकिन जब आएगा तो ये धमाकेदार एंट्री ज़रूर साबित होगी। मुकेश अंबानी का लक्ष्य सिर्फ पैसा जुटाना तो है नहीं, पैसा उन पे बहुत है, बल्कि जियो को एक ऐसी ग्लोबल डिजिटल कंपनी बनाना है जो आने वाले दशकों तक बाजार पर राज करे। जब ये आईपीओ आएगा, 2026 में आए या फिर उससे आने वाले टाइम में आए और आगे, जब भी ये लिस्टिंग होगी, ये भारत में कॉर्पोरेट इतिहास को सबसे बड़ा इवेंट बनाने का दम रखती है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।